आज इंडिया में 10,000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स रजिस्टर्ड है। तो सवाल ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि इतने ऑप्शंस में से अपने लिए सही कैसे चुनें। आज हम इसके लिए एक डेटा बैक्ड स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देखेंगे, जिसको फॉलो करके आप कॉन्फिडेंटली अपना फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम मोहित राजावत है और इस चैनल के थ्रू आपको वैल्यूएबल फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि क्यों हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये भी समझा था कि म्यूचुअल फंड है क्या। और ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 2 है और आज के टॉपिक में हम गोल, एज और रिस्क के अकॉर्डिंग सही फंड कैसे सिलेक्ट करें ये जानेंगे। सो पहला स्टेप और सबसे जरूरी, अपना फाइनेंशियल गोल डिफाइन करो, क्योंकि एक डॉक्टर भी पहले सिम्टम्स पूछता है फिर मेडिसिन देता है, राइट? और बिना गोल के फंड चूज करना भी सेम ही है। इसलिए चूज योर गोल फर्स्ट एंड इन्वेस्ट। और इन गोल्स को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है शॉर्ट टर्म, जिसे आपको 1 से 3 साल के गोल्स के टाइम होराइजन के लिए चूज करना चाहिए, जिसमें आपके इमरजेंसी फंड बनाना, कोई कार लेनी है या कोई वेकेशन प्लानिंग भी हो सकती है। और इन गोल्स के लिए आप लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड भी चूज कर सकते हैं। और इन फंड की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पैसा सेफ रखना। एंड सेकंड कैटेगरी है मीडियम टर्म। इसमें आपको 3 से 7 साल के गोल्स के टाइम होराइजन के लिए चूज करना चाहिए, जिसमें घर की डाउन पेमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन और बिजनेस कैपिटल बनाना भी हो सकता है। और ऐसे गोल्स के लिए आप हाइब्रिड फंड्स या बैलेंस एडवांटेज फंड भी चूज कर सकते हैं। और इन फंड्स की प्रायोरिटी मॉडरेट ग्रोथ विद मैनेजेबल रिस्क होती है। वहीं थर्ड कैटेगरी है लॉन्ग टर्म। इसमें 7 साल या 7 साल से ज्यादा के टाइम होराइजन के गोल्स के लिए आप इस कैटेगरी को चूज कर सकते हैं, जिसमें रिटायरमेंट, अपने लिए घर लेना और वेल्थ क्रिएशन भी हो सकते हैं। और इस कैटेगरी के लिए आप इक्विटी फंड्स, इंडेक्स फंड और मल्टी कैप या मिड कैप फंड भी चूज कर सकते हैं, बिकॉज इनकी प्रायोरिटी मैक्सिमम ग्रोथ देना होती है थ्रू कंपाउंडिंग। नाउ एक सिंपल रूल याद रखो, जितना लंबा गोल उतना ज्यादा इक्विटी, जितना छोटा गोल उतना सेफर इंस्ट्रूमेंट। अब वीडियो के पार्ट 2 पर आते हैं, रिस्क प्रोफाइलिंग। अपना रिस्क प्रोफाइल समझो, जिसको समझने के लिए मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। अगर आपका म्यूचुअल फंड कल 20% नेगेटिव रिटर्न शो करता है, देन आप क्या करोगे? ऑप्शन 1, ठीक है यार, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहता हूँ। वहीं ऑप्शन बी, भाई निकाल दो पैसा, दिल नहीं मान रहा। वहीं ऑप्शन सी, थोड़ा टेंशन है लेकिन रखूंगा। तो अगर आप ऑप्शन ए कैटेगरी में आते हो तो आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो। वहीं आप अगर ऑप्शन बी कैटेगरी में आते हो तो आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो। और वहीं आप अगर ऑप्शन सी में आते हो तो आप मॉडरेट इन्वेस्टर हो। और ये तो आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग कैटेगरी डिसाइड होगी, बट इंडिविजुअल आपकी पर्सनल लाइफ कैटेगरी को समझने के लिए आपकी फाइनेंशियल लाइफ के अकॉर्डिंग कैटेगरी डिसाइड करना ज्यादा रिलायबल होता है। तो चलिए समझते हैं कि आप इन 3 में से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपकी स्टेबल इनकम है, कम लायबिलिटी है और मार्केट वोलेटाइल से घबराते नहीं है, तो आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। और वहीं जब आपकी इनकम स्टेबिलिटी एवरेज है और थोड़ी वोलेटिलिटी ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, देन यू आर अ मॉडरेट इन्वेस्टर। और वहीं जब आपकी इनकम वेरिएबल है या नियर रिटायरमेंट है और रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, देन यू आर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। और अब एक इम्पोर्टेंट बात, रिस्क प्रोफाइल सिर्फ आपकी पर्सनालिटी नहीं होती है, इसमें इनकम स्टेबिलिटी, ईएमआई बर्डन और आपके ऊपर डिपेंडेंट लाइफ लाइक योर किड्स, योर पेरेंट्स, ये सब भी फैक्टर करते हैं। इसलिए अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग को एक बार सेट करके भूलना नहीं चाहिए। हर 1 से 2 साल के इंटरवल्स में इसको रिव्यू जरूर करना चाहिए, क्योंकि लाइफ चेंज होती है तो पोर्टफोलियो भी चेंज होना चाहिए। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, एज बेस्ड इन्वेस्टिंग। तीसरा और लास्ट स्टेप, अकॉर्डिंग टू योर एज बेस्ड एलोकेशन। इसके लिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला यूज कीजिए, 100 माइनस योर एज। मतलब अगर आप 25 साल के हैं तो 75%, 75% इक्विटी, 25% डेट। अगर आप 40 इयर्स के हैं तो 60% इक्विटी, 40% डेट। और वहीं अगर आप 55 साल के हैं तो 45% इक्विटी और 55% डेट। और ये फॉर्मूला काम क्यों करता है? यंग एज में टाइम आपके साथ होता है,
मार्केट करेक्शंस रिकवर हो जाते हैं और आपके लिए कंपाउंडिंग काम करता है। लेकिन वही जब रिटायरमेंट पास हो तो कैपिटल प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा सही म्यूचुअल फंड चूज करने का 3 स्टेप फ्रेमवर्क, जिसमें पहला स्टेप था डिसाइड योर गोल फर्स्ट, शॉर्ट टर्म, मीडियम या लॉन्ग टर्म। वही सेकंड स्टेप में रिस्क प्रोफाइलिंग समझी, जिसमें अग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव कैटेगरी को जाना। एंड थर्ड एज बेस्ड एलोकेशन, जिसमें हमने 100 माइनस योर एज फॉर्मूला को समझा। लेकिन एक बात मैं आपसे क्लियर कहना चाहता हूँ, ये फ्रेमवर्क एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आपकी पर्सनल इंडिविजुअल प्लानिंग के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरी में ये सब सिंपल लगता है, लेकिन जब अपने नंबर्स के साथ बैठते हैं तो सवाल आते हैं कि मेरे लिए एग्जैक्टली कौन सा फंड बेस्ट रहेगा। आपको अपने गोल्स के लिए कितने की एसआईपी काफी है। एंड थर्ड, मेरा रिस्क प्रोफाइल एक्चुअली है क्या। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कहाँ से शुरू करें। तब तक अपना ख्याल रखो और अपने पैसों का भी।